हेलो दोस्तों, आज जो हम कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक फ्लाइट 407 की कहानी है। और मूवी स्टार्ट होती है और हम एक अनाउंसमेंट सुनते हैं कि जिसमें कहा जाता है सभी यात्री अपना सीट बेल्ट बांध लें। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि कई एयरलाइंस अपना सेवाएं बंद कर दी है और इसका मेन कारण है एरोप्लेन की रहस्यमयी तरीके से गायब होना। और जो पिछला हादसा चेबू में हुआ था, जो विमान को पानी में गिरने के कारण सभी यात्री मारे गए थे, वहाँ पे एक ऑफिसर होता है। वो दूसरे ऑफिसर को बताता है कि हर बार अलग अलग प्लेन, अलग अलग समय, लेकिन एक ही जगह पर क्यों? ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो दोस्तों, ये कहानी आपको पूरी देखनी होगी कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसका ट्विस्ट एंड टर्न्स आपका दिल दहला देगा। अब इसके बाद हम एक फ्लाइट को देखते हैं कि जिसे उड़ान भरने के लिए रेडी किया जा रहा है और इसी फ्लाइट का नाम 407 होता है। अब कहानी के आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम गिफ्ट होता है। वो आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने मॉम डैड के साथ यूके जाने वाली है। अब इसके बाद हम उस लड़की की मॉम डैड को दिखाया जाता है जो यूके जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लड़की की मॉम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन उसके फादर बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होते हैं। अब दोस्तों, हम सीधे कैबिन क्रू को देखते हैं जो कि इस फ्लाइट को उड़ाने वाले हैं। और इसी प्लेटफॉर्म पर एक और लड़की होती है जिसका नाम एनी होता है। वह लड़की एक आदमी से जानकारी लेने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वह आदमी उसे दूर भागने लगता है और कहता है कि मैं एक सन्यासी हूँ। वेल दोस्तों, वहाँ पर एक और लड़का बैठा होता है जो ये सारी हरकतें देख रहा होता है। इसका नाम जॉन होता है। वेल दोस्तों, ये सभी फ्लाइट के पैसेंजर होते हैं। अब दोस्तों, हम सीधे मूवी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम बैंक होता है। बैंक एक इंजीनियर होता है। बैंक एक लड़की से प्यार करता है जो हमारी फिल्म की एक्ट्रेस होती है जिनका नाम नीव होता है। नीव एक एयर होस्टेस होती है। तो फाइनली दोस्तों, ये सभी लोग फ्लाइट पे चढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एनी नाम की लड़की जो सबसे बार बार पूछ रही होती है कि यूके जाने में कितना समय लगेगा, एक्चुअली में वह काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। अब दूसरी तरफ हम बैंक को देखते हैं। बैंक कार्गो स्पेस में कुछ ठीक कर रहा होता है, तभी किसी ने कार्गो स्पेस का दरवाजा बंद कर देता है और दोस्तों, बैंक उसी में फंस जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्लाइट उड़ने के लिए स्टार्ट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि बैंक उसी में फंस जाता है और फ्लाइट के साथ ही उड़ जाता है। फ्लाइट उड़ चुकी है। बैंक अपना वॉकी टॉकी से किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका संपर्क नहीं पहुंच पाता है। फ्लाइट उड़ चुकी है। अब एयर होस्टेस डिसाइड करते हैं कि अब लोगों को खाना देना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब ये लोग खाना देने के लिए फ्रिज खोलते हैं, लेकिन फ्रिज का दरवाजा इतना जोर से बंद होता है कि वो नहीं खुलता है। तभी न्यू फ्रिज को खोलने की कोशिश करती है। वो उस पर एक हाथ मारती है, तभी फ्रिज खुल जाता है। अब न्यू को एक विजन आता है। उसे लगता है कि इस फ्रिज को उसने कहीं पर खोला था, लेकिन ये कहाँ पर उसे ठीक से याद नहीं होता है। अब उसे कुछ अजीब चीजें दिखती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब कहानी के आगे हम देखते हैं कि इस सन्यासी को कुछ अजीब चीजें दिखाई देती है। अब वो देखता है कि नीव के पीछे पीछे किसी के पैरों के निशान आ रहे हैं और वो देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। अब वहाँ पर बैठे एनी भी उससे पूछती है कि क्या आपने भी वो पैरों के निशान देखे, लेकिन वो सन्यासी कहता है कि नहीं, यह सिर्फ एक वहम है। वेल दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जॉन फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है और वो बाथरूम में अपना फेस वॉश यूज कर रहा होता है। और तभी अचानक एक भूतिया हाथ उसके पीछे आता है और अपने नाखून से उसके चेहरे पर कट मार देता है। अब अचानक फ्लाइट में लाइट फ्लिक होने लगती है। तभी एक पैसेंजर अपने आप उठकर चलने लगता है। वहाँ पर हॉस्टेज बोलते हैं कि सर आप बैठ जाइए, आपके लिए सेफ नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो पैसेंजर एक भूतिया आवाज में बोलता है। वो कहता है कि मुझे मत सिखा, मुझे क्या करना है। और तभी अचानक उसी गर्दन 360 डिग्री मुड़ने लगती है और सभी वहाँ पर खड़े लोग डर जाते हैं। और तभी वो पैसेंजर नीचे गिर जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही दोस्तों, वो बंदा नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। अब दोस्तों, एनी जॉन से बोलती है कि ये तुम्हारे चेहरे पर कट लगा हुआ है, लेकिन जॉन उससे बोलता है कि ये कट मुझे नहीं पता कैसे लगा। अब वो जॉनी एयर होस्टेस से फर्स्ट एड मांगता है, लेकिन एयर होस्टेस बोलती है कि आपके चेहरे पर कोई कट नहीं है। और सच में दोस्तों, वो कट गायब हो चुका था, जिससे एनी और जॉनी पूरी तरह से चौंक जाते हैं। कितनी जल्दी ये कट सही कैसे हो गया। अब अगली सीन में हम कार्गो में बैंक को देखते हैं। अब प्लेन में ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम होने लगता है, जिससे बैंक पूरी तरह से सांस नहीं ले पाता। अब इसी बीच दोस्तों, उसे कार्गो में मरे हुए लोग भूतिया रूप में दिखाई देते हैं, जिससे बैंक पूरी तरह से डर कर वहीं पर गिर जाता है। फिर अब दूसरी तरफ पायलट को प्रेशर कंट्रोल इंडिकेटर ब्लिंक करते हुए दिखता है। वे सोचते हैं कि कार्गो में नीचे कोई जानवर है, जिसकी वजह से एक पायलट वहां पर जाकर चेक करता है। पायलट देखता है कि वो बैंक है जो पूरी तरह से घायल है। वहां पर पायलट देखता है कि प्लेन की कार्गो में जंग लगना स्टार्ट हो गया है, या यूं कहें कि प्लेन पूरी तरह से सड़ना स्टार्ट हो गया है। ये आत्माएं जो थी धीरे धीरे प्लेन को खाई जा रही थी। अब दोस्तों, एक आत्मा आकर पायलट को डरा देती है, जिससे पायलट वहीं पर चिल्लाने लगता है। अब ऊपर हम देखते हैं कि बैंक पूरी तरह से चोटिल है और नीक उसे फर्स्ट एड बांध रही है। अब दोस्तों, वो पायलट ऊपर आता है जो नीचे गया हुआ था। वो नीव से कहता है कि मुझे कैप्टन से कुछ बताना है, और वह पायलट कुछ दूर आगे जाता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। यह देखकर नीव काफी ज्यादा डर जाती है। अब हम देखते हैं कि प्लेन पूरी तरह से सड़ना स्टार्ट हो गया है। अब प्लेन में धीरे धीरे ऑक्सीजन गायब हो रही है। इसके बाद पैसेंजर पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं और सभी लोग धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं। वेल दोस्तों, सभी लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं और एक एक करके वे लोग बेहोश होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि
न्यू को एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया है जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन दोस्तों न्यू जब पैसेंजर के पास जाती है तो वे देखती है कि एक चुड़ैल जो सभी लोगों को चाय कॉफी सर्व कर रही है। वेल दोस्तों आप ये खुद ही सुन लीजिए। ये सब देखकर न्यू काफी ज्यादा डर जाती है। अब न्यू सभी लोगों को ऑक्सीजन मास्क देती है जिससे सभी लोग कुछ देर के लिए जिंदा रह सके। अब इसके बाद दोस्तों हम गिफ्ट की मॉम को देखते हैं जिसका नाम फिन होता है। वो सभी क्रू मेंबर पर चिल्ला रही होती है। वो कहती है कि आप लोग ये प्लेन लैंड क्यों नहीं कराते, अगर ये लैंड नहीं हुआ तो हम लोग सभी मारे जाएंगे। अब वेल दोस्तों गिफ्ट अपनी मॉम से कहती है कि आप बैठिए, आप हमेशा चिल्लाती रहती हैं, क्योंकि गिफ्ट अपनी मॉम से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। अब बैंक और न्यू ये डिसाइड करते हैं कि हम कार्गो में नीचे जाएंगे और जो ऑक्सीजन का प्रेशर लेवल है उसको ठीक करेंगे ताकि सभी लोग सांस ले पाए। अब दोस्तों जब ये लोग नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्लेन पूरी तरह से सड़ चुका है। अब बैंक एक सर्किट सही करने लगता है जिससे ऑक्सीजन लेवल सही हो पाए। अब इसके बाद हम दोस्तों सीधे ऊपर का सीन देखते हैं जहां पर वो एयर होस्टेस चुड़ैल फिर से एक बार लोगों को डराने के लिए आती है। लेकिन तभी जॉन उसे धक्का मारकर वहां का पर्दा गिरा देता है। लेकिन दोस्तों ये चुड़ैल यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी। वह चुड़ैल एनी के बॉडी के अंदर घुस जाती है और वह चिल्लाकर कहती है कि तुम पिछली बार बच गई थी लेकिन इस बार मैं तुम्हें मार दूंगी। वो कहती है कि इस बार तुम नहीं बचोगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। अब इधर दोस्तों हम न्यू को देखते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो बेहोशी हालत में जा चुकी है और उसे भी मरे हुए लोग यानी आत्माएं दिखना चालू हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। इन सभी का ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है। अब इसके बाद भी सब ऑक्सीजन की वजह से कुछ ही देर में मारे जाएंगे। अब ये लोग धीरे धीरे बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी किस्मत अच्छा होता है, बैंक ने ऑक्सीजन का सर्किट जो है वो सही कर दिया होता है जिसके कारण वे लोग फिर से सांस लेने लग जाते हैं और सभी लोग उड़ जाते हैं और वे सभी मिलकर बैंक का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इसकी वजह से सभी लोगों का जान बच पाई है। अब बैंक सभी को कहता है कि हम सभी को मिलकर कॉकपिट का दरवाजा खोलना होगा। एक्चुअली दोस्तों जहाँ पर पायलट बैठे हैं वहाँ का दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो चुका है जिसके कारण ये लोग पायलट से संपर्क नहीं कर पाते हैं। अगर ये लोग पायलट से बात कर पाए तो वे प्लेन को लैंड करा सकेंगे जिसकी वजह से सभी लोगों की जान बच पाएगी। अब गिफ्ट की मॉम न्यू से कहती है कि यह सभी भूत तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर एक सन्यासी सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि वो कहता है कि भूत एक एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसफॉर्म होता है और ये मैग्नेटिक वेव किसी जिंदा इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसलिए दोस्तों ये आत्माएं किसी को डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। अब गिफ्ट की मॉम उससे बोलती है कि तुम सन्यासी हो या साइंटिस्ट। वो कहता है मैं पहले साइंटिस्ट था, बाद में सन्यासी बना। वो कहता है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो वेल दोस्तों ये सभी भूत न्यू को ही क्यों मारना चाहते हैं ये हमें थोड़ी देर बाद मालूम चलेगा। अब इन लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है और पूरा प्लेन हिलने लगता है। अब अचानक बच्चों की हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है जिसके कारण ये सभी लोग डर जाते हैं। अब दोस्तों न्यू सबको बताती है कि 10 साल पहले एक फ्लाइट का हादसा हुआ था। यकीन करना मुश्किल है क्योंकि सभी पैसेंजरों ने अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया था। वह बताती है कि उस फ्लाइट में मैं सिर्फ अकेला बच गई थी और मुझे लगता है कि वह यही फ्लाइट है और वे सभी मरे हुए लोग मुझे वापस लेने के लिए आए हैं क्योंकि मैं उसमें जिंदा बच गई थी। अब ये लोग देखते हैं कि जो कॉकपिट का दरवाजा है उस पर खून गिरना शुरू हो गया है। जब ये लोग अपना टॉर्च फ्लैश करते हैं तो वहाँ पर 3 चुड़ैल एयर होस्टेज होती है जो कि न्यू को चिल्ला चिल्ला कर अपनी तरफ बुला रही होती है। और तभी दोस्तों जॉन को एक विजन आता है। वो देखता है कि एक आदमी अपनी सर पर पन्नी बांधकर घूम रहा है और ये सब देखकर वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। तभी उसके सामने एनी होती है। अब एनी उससे मदद मांगती है लेकिन वो आत्मा एनी में घुस जाती है। अब यहाँ पर एनी अपना हाथ मोड़ने लगती है जिसके बाद जॉन वो एनी को भूत समझने लगता है। इसके बाद वह एनी को ऑक्सीजन के सिलेंडर से वहीं पर मार देता है और उसका मार मार कर सर कुचल देता है और तभी उसका डोर अचानक लॉक हो जाता है। ये डोर वॉशरूम का होता है और वह जोर जोर से सिलेंडर से दरवाजे पर मारने लगता है। वॉशरूम में एक कपल होता है। वह जैसे ही डोर खोलते हैं तो वह सिलेंडर आदमी के सर पर लगता है जिसके कारण वह अपनी वाइफ के ऊपर गिर जाता है और उसकी वाइफ का सर बेसिन में घुस जाता है। लेकिन तभी उसे जॉन बचा लेता है। अब इधर दोस्तों हम गिफ्ट की मॉम को देखते हैं जो कि अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर ले जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है और तभी वो देखती है कि उनके हाथ में एक जला हुआ और कटा हुआ हाथ है और वहाँ पर एक बच्ची जो पूरी तरह से जल रही है और वहाँ पर उनकी बेटी नहीं है। और अब वे सभी लोग गिफ्ट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी बैंक कहता है कि मुझे पता है गिफ्ट कहाँ पर है। अब ये 4 लोग नीचे कार्गो में पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों बैंक नियो से पूछता है कि तुम पिछले हादसे में कैसे बच गई। नियो बताती है कि जब तक प्लेन लैंड नहीं हुआ था मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी जिसकी वजह से मेरी जान बच पाई। अब दोस्तों इन लोगों को भी वैसा ही करनी है, इन लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है। अब दोस्तों हम प्लेन के ऊपर देखते हैं कि जो यहाँ पर मरी हुई लेडी है यानी जो पहले मर चुकी थी वो फिर से जाग जाती है। अब और वह गिफ्ट की मॉम पर हमला कर देती है। अब यहाँ पर सन्यासी भी है, वो यह सब देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ है। अब इनके आसपास सभी आत्माएं घूमना चालू कर देती है जिसकी वजह से यह सन्यासी और ज्यादा डर जाता है। अब दोस्तों
फिर यहाँ पर एक टेबल से उस बूढ़ी लेडी का सर कुचलकर मार देती है। अब यहाँ पर आत्माएं उसे मैनिपुलेट करना चालू कर देती है। ये आत्माएं उसके दिमाग से खेल रही थी। लेकिन दोस्तों सामने नीचे सन्यासी बैठा होता है। वो डर के मारे भगवान से प्रे कर रहा होता है। तभी फिन को लगता है कि उसके अंदर भूत है, जिसकी वजह से फिन उसे भी टेबल से कुचलकर मार देती है। अब इसके बाद हम नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर 3 चुड़ैलें इनके पास आती है। तभी बैंक बोलती है कि सभी लोग अपनी आंखें बंद कर ले। लेकिन दोस्तों तभी जॉन अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता है और तभी चुड़ैलें उसे डराना स्टार्ट कर देती है और वो जॉन एक कुल्हाड़ी चला देता है और वो जाकर पायलट के सीधे सर पर लग जाती है, जिसकी वजह से पायलट वहीं पर मर जाता है। अब ये सभी लोग भागकर ऊपर आते हैं, लेकिन प्लेन का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था और सभी मरे हुए लोग अचानक जिंदा हो गए थे। लेकिन तभी दोस्तों उनके सामने चुड़ैल आ जाती है और वो जॉन के पेट में हाथ घुसा कर मार देती है। लेकिन दोस्तों ये चुड़ैल नहीं, ये फिन होती है। फिन को चुड़ैल ने अपनी बस में कर लिया था। अब फिर से सभी लोग भागकर कार्गो में आ जाते हैं। अब दोस्तों गिफ्ट के फादर बोलते हैं कि अगर वो मरकर भूत बन गए तो वो भूतों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तभी बैंक बोलता है कि हमें भूत बनकर इनसे लड़ना होगा। अब ये लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इन लोगों को हंसी छूटने लगती है और तभी दोस्तों यहाँ पर एक अजीब वाकया होता है। इनके हंसने की वजह से भूत मरने लगते हैं और दोस्तों उनकी शक्तियाँ कम होने लग जाती है और जो चुड़ैलें होती है वो धूल में बदलना चालू हो जाती है। और तभी दोस्तों फिन को उसकी बेटी मिल जाती है, लेकिन फिन उसे भी मारने लग जाती है और तभी सभी लोग ऊपर आ जाते हैं और वे लोग गिफ्ट को बचा लेते हैं। अब ये लोग फिन को एक रस्सी से बांध देते हैं। अब दोस्तों जो गिफ्ट होती है और वह कॉकपिट में चली जाती है और वह दरवाजे को खोल देती है, जिसकी वजह से सभी लोग अंदर आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी आत्माओं ने प्लेन के शीशों को घेर रखा था, जिसकी वजह से जो पूरा प्लेन है वो ब्लैक हो चुका था और पायलट का भी डेथ हो चुकी थी, जिसके कारण प्लेन गिरने लगती है। अब जिसके बाद यहाँ पर फिन की भी मौत हो जाती है। अब इसके बाद हमें एक और सच्चाई मालूम चलता है। अब यहाँ पर मूवी का असली वाला प्लॉट रिवील होता है। अब नियो बताते हैं कि पिछले हादसे में वो बहुत ज्यादा डर गई थी और इसकी वजह से ही उसने कॉकपिट का दरवाजा बंद कर लिया था, जिसके बाहर एक एयर होस्टेजेस थी। वो न्यू से लगातार मदद मांग रही थी, लेकिन न्यू ने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वो देखा कि वो बहुत ज्यादा जख्मी थी और न्यू दरवाजे से उसके सर पर मार मार कर अपनी जान बचाने के लिए उसे मार दिया था और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। और यही कारण है कि सभी चुड़ैलें उसे वापस ले जाने के लिए आई है और नियो को मारने के लिए आई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गिफ्ट और उसके फादर प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पायलट का कमान होता है वो बैंक अपने हाथ में ले लेता है। अब दोस्तों प्लेन जमीन से काफी ज्यादा करीब होती है, जिसकी वजह से बैंक प्लेन अथॉरिटी को कॉल लगाता है। वो कहता है कि हम फ्लाइट 407 में हैं और हमें आपकी मदद चाहिए और आप लोग एक पायलट को जल्दी फोन दो। और तभी हम दोस्तों देखते हैं कि एक पायलट उनको गाइड करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि इनका लैंडिंग गियर जो होता है वो अटक जाता है, क्योंकि उन चुड़ैलों ने इन लैंडिंग गियर को पकड़ लिया था। अब दोस्तों बैंक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर सारा सर्किट तोड़ने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि जो आत्माएं होती हैं, जो चुड़ैलें होती हैं, वो प्लेन को छोड़कर सभी उड़ना शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इनका प्लेन फाइनली लैंड हो जाता है और सभी की जान बच जाती है। ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब बैंक नियो से बोलता है कि अब फाइनली हमारी जान बच गई। अब यहाँ पर दोस्तों जो एयर होस्टेज नियो थी वो बहुत पहले ही मर चुकी थी और यह सिर्फ उसकी आत्मा थी जो इन लोगों के साथ में थी। अब मूवी के लास्ट में हम वही फ्लाइट को देखते हैं जिसमें नियो की आत्मा बैठी होती है, जो कि नियो अब अगले पैसेंजर का इंतजार कर रही होती है। क्या पता कि अगला पैसेंजर आप ही हो दोस्तों। अब यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इसे लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हाँ, सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ।